जैसा कि हम जानते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। मनुष्य हो या मशीन, सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आज हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और कौन से स्रोत हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के स्रोत को जान लेते हैं, वो क्या क्या हैं। मशीन के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और नदी घाटी परियोजनाएं, ये सभी हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं। इसमें प्राकृतिक और मनुष्यकृत स्रोत दोनों तरह के स्रोत आते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत स्रोत और दूसरे होते हैं गैर पारंपरिक स्रोत। परंपरागत स्रोत दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय स्रोत, जिनको कि हम एक बार प्रयोग कर लें तो दोबारा वो प्रयोग के लिए नहीं उपलब्ध होते हैं। दूसरे होते हैं नवीकरणीय स्रोत। ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनको कि हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे होते हैं गैर पारंपरिक स्रोत, जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी हैं। तो एक एक करके हम इनकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनवीकरणीय स्रोत के बारे में। अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के अंदर दबे हुए पाए जाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें। परंपरागत स्रोत में नंबर 2 पर है नवीकरणीय स्रोत। ऐसे स्रोत भूमि के ऊपर जीवाश्मीय ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर, कृषि अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और लकड़ी का चारकोल। ये स्रोत हम बार बार यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। अब हम आते हैं गैर पारंपरिक स्रोत पर। गैर पारंपरिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। ये जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, ये स्रोत असीमित हैं। तो आजकल इन्हीं का प्रयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। परंपरागत स्रोत जो होते हैं उन्हें हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय स्रोत जो हैं उन्हें वो प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं और पुनः बनने में इन्हें हजारों करोड़ वर्ष लगते हैं। जबकि गैर पारंपरिक स्रोत जो हैं वो असीमित हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि उत्तम ऊर्जा के स्रोत का जो गुण हैं वो क्या होते हैं। जो ऊर्जा के उत्तम स्रोत होते हैं वो प्रदूषण कम करते हैं और प्रति एकांक द्रव्यमान या आयतन पर अधिक ऊर्जा देने वाले होते हैं। नंबर 3, जो सरलता से उपलब्ध होते हैं। नंबर 4, जिसका भंडारण और परिवहन आसानी से होता है, जिन्हें इकट्ठा आसानी से किया जा सकता है और जिन्हें लाना ले जाना आसानी से हो सकता है। नंबर 5, जो कि सस्ते भी होते हैं। तो ऐसे स्रोतों को हम ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहते हैं। इस तरह से हमने आज जाने कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं।